हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड मिल गोस्वामी। बेसिक कंप्यूटर सीरीज का आज हमारा ये चौथा वीडियो है और अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग अपने वीडियो को हमने दो पार्ट में बांट रखा है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। आज प्रैक्टिकल पार्ट में हम करने वाले क्रॉप, रिसाइज, रोटेट, कर्व शेप एंड पॉलीगॉन शेप, और साथ में अपने प्रैक्टिकल के बेस पर जो असाइनमेंट बनाने वाले हैं वो है हार्ट का शेप एंड 3D टेक्स्ट। और थ्योरी में आज दो चीज़ों को सीखने वाले हैं, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। तो चलते अपने पेंट की स्क्रीन पर। हमने विंडो प्लस R से रन कमांड ओपन किया और पी ब्रश टाइप हमारा ऑलरेडी है, हम एंटर मारें। आप एक्चुअली पहले जानते हो पेंट को ओपन कैसे करना है, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा फोर्स नहीं किया। चलो पहला ऑप्शन सीखते हैं क्रॉप। क्रॉप होता क्या? क्रॉप को मतलब नॉर्मली क्या, क्रॉप मतलब समझ लो आप काटना, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसे समझते हैं एक्चुअल है क्या। मान लेते हैं कि हमने कुछ बनाया, ठीक है। मैं इसे कलर दे देता हूँ समझने के लिए सिर्फ, और एक काम करता हूँ पेज को भी मैं कलर दे देता हूँ, ठीक है। फाइल में गए, हमने सेव किया और नाम कुछ भी दे सकते हैं। अभी ये रैंडम नाम स्टार दे दिया हमने, ठीक है। अब इसे कट करते हैं, हम जाते हैं अपने डेस्कटॉप पर, ये स्टार को ओपन करते हैं। तो देखो हुआ क्या कि जो हमने बनाया जिस एरिया में, देखो ये हम दो चीज़ बनाया, ये एक्स्ट्रा एरिया हमारा बहुत ज़्यादा आ रहे हैं सेव करने पर, ठीक है। हमें ये एक्स्ट्रा एरिया नहीं चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में यूज करते हैं हम सेव का। तो आई आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये आपको क्यों बताया। हमने फिर से वो ओपन करते हैं पेंट और कुछ बनाया, डिजाइन किया हमने, कुछ कलर कर लेते हैं, बैकग्राउंड का भी कुछ पेज का कलर दे दिया हमने। अब क्या करते हैं, जिस एरिया को रखना है उसे हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम क्रॉप पर क्लिक करते हैं तो बाकी का जो एरिया हमारा पेज है वो कट जाएगा। ये देखो कट गया। अब अगर आप इसे सेव करते हो, फाइल में गए, सामने सेव किया, चलो इसे नाम लेते स्टार 2, चलो इसे नाम लेते स्टार 2, ठीक है। सेव किया। अब इसे हम ओपन करते हैं डेस्कटॉप पर जाकर। ये देखो एक्स्ट्रा यहाँ पे कितने हैं, जितना हमने सेलेक्ट किया है सिर्फ उतना ही है, और पहले कितने थे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो आई होप आपको यहाँ पर क्रॉप का यूज समझ में आया होगा कि क्रॉप का यूज क्या है, ठीक है। वापस से हम अपने आते हैं पेंट की स्क्रीन पर। हम एक नया पेज ले लेते हैं। नया पेज लेने के लिए मैंने आपको बताया था फाइल में जाकर न्यू पेज आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, रीसाइज। रीसाइज का मतलब क्या, साइज को बड़ा या छोटा करना। अब यहाँ पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसकी साइज क्या है, देखो यहाँ पे शो हो रही होगी, ये आपको दिख रहे हो यहाँ पे हमारा, ठीक है। देखना यहाँ पे, ध्यान देखना यहाँ साइज शो होगी। हमने क्या किया, ये ड्रॉ कर रहा, देखो बता रहा है क्या हो रहा है अभी 370/305, ठीक है। कुछ शेप्स हमारे पास नॉर्मल्स, कुछ मैं ये ले लेता हूँ, कुछ ये ले लेता हूँ। अभी मैं एक्चुअल रैंडम से ले रहा हूँ, ड्राइंग तो हम लोग सीखते रहेंगे बीच बीच में। कलर्स, चलो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप पहले कर चुके हो, ठीक है। अब रिसाइज ऑप्शन को करने से पहले सबसे पहले हम सिलेक्शन करते हैं। मान लो हमें इसका साइज को बड़ा छोटा करना है, तो हमने इसे सेलेक्ट किया, देखो इस वाले पार्ट को हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब जाते हैं हम रिसाइज के ऑप्शन पर। रिसाइज पर क्लिक करने पर ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। जो भी बॉक्स ऐसे आते हैं जहाँ पे सिर्फ क्रॉस हो, क्रॉस के साथ क्वेश्चन मार्क हो, तो ऐसे बॉक्स को बोलते हैं डायलॉग बॉक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिसाइज के अंदर दो ऑप्शन है, बाई परसेंटेज, पिक्सल्स, और नीचे है एक कमेंट एस्पेक्ट रेशियो, एक स्क्यू। हम हर एक चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले नॉर्मली बाई परसेंट में हमारा क्लिक है, इसे रहने देते हैं। एक हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। परसेंटेज मतलब क्या, 100% मतलब क्या, जो एक्चुअल साइज है। अगर हम इसे करते हैं 50, देखो 50 किया, ये भी ऑटोमेटिक 50 हो गया। ये देखो एक्चुअल उसकी हाफ हो गई। वापस से वन स्टेप बैक जाते हैं, अंडू, फिर से हमने सेलेक्ट किया, रिसाइज पे गए। अब मान लो इसका डबल चाहिए, 100 की जगह पे हम 200 कर देंगे, ठीक है। तब ये देखो इसका डबल हो गया साइज में। अब करते क्या फ्रेंड्स कि मान लो हम सिलेक्शन करते हैं और रिसाइज में गए, अब समझते हैं चीज़ों को कि हो गया रहा है एक्चुअल में। अब यहाँ पे एक टर्म है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। जैसे अगर हमने इसे 50% को में छोटा करना है और जो वर्टिकली हमारा 25% छोटा करना है, तो दोनों वैल्यू को अलग अलग करने के लिए हम मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनचेक करते हैं। अब हम दोनों अपनी मर्जी का वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ डाल सकते हैं, मान लो 60 डाल दिया, यहाँ पे मान लो 40 डाल दिया, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली ये बता रहा है कि इस डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोलते हैं, इस डायरेक्शन को वर्टिकल बोलते हैं। मतलब इस डायरेक्शन में वो 60%, मतलब 100% था पहले फुल, अब वो 60% में आके सिकुड़ जाएगा। और इस डायरेक्शन में वो पहले 100% में वो पहले
100% में था, लेकिन अब 40% में आकर रह जाएगा। ये देखो कुछ हमारा शेप कुछ इस टाइप का हो जा रहा है। ठीक है, वापस हम 1 स्टेप बैक जाते हैं। अब मान लो फ्रेंड कि हमने अभी सेलेक्ट करके काम किया, तो ये हमारा रिसाइज हो रहा था। क्या होगा अगर हम किसी को सेलेक्ट ना करें? अभी हमने किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं किया, रिसाइज पर गए और जाने के बाद हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली 30% कर लेते हैं, 30/30 रखते हैं अभी। ठीक है, ओके करते हैं। ये क्या किया, हमारा पूरा पेज को रिसाइज कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए सिलेक्शन बहुत जरूरी है। सिलेक्शन बताता है कि किस पार्टिकुलर चीज़ों पर हमें काम करना है। तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो समझ में आ गया होगा। अब इसे और समझते हैं दूसरे एग्जांपल के साथ। हमने इस वाले को सिलेक्ट किया, रिसाइज में गए। अब मान लो हॉरिजॉन्टली हमें इसे बड़ा करना है पिक्सल में। ठीक है, पिक्सल नहीं, परसेंटेज में ही चलते अभी। ये मेंटेन में हटा रहा हूँ। हॉरिजॉन्टली हम इसे बड़ा करना चाहते हैं 200 पर, और वर्टिकली जितना बड़ा करना चाहते हैं 200 पर, और वर्टिकली जितना बड़ा है हमारा उतना ही बड़ा है। मतलब हाइट इसका कम नहीं होगी, लेकिन चौड़ाई जो है वो 200 हो जाएगी, मतलब इसका जस्ट डबल हो जाएगी। ये देखो, अब देखो, ये देखो, चौड़ाई डबल हो गई, हाइट हमारी एज इट इज है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक का रिसाइज समझ में आ गया होगा। अब रिसाइज के अंदर एक और ऑप्शन है हमारा पिक्सल्स का। अब पिक्सल का एक यूनिट है। ठीक है, अब हम अपने अकॉर्डिंग डालते हैं। जैसे यहाँ पे जो दिख रहा था ना, इतना बाई इतना पिक्सल, ये अभी हमारा कितना 532/43 पिक्सल का है। हमें साइज छोटा करना है। मान लो हमने किया 300 और नीचे देखो बाय डिफॉल्ट 272 ले लिया। तो ऑटोमेटिक लेंस से हमारा बेनिफिट क्या होता है कि देखो लुक खराब नहीं होता इसका, जैसा था एज इट इज लुक रह रहा है। लेकिन अगर कभी हमें अगर नीड पड़ती है तो हम अपने अकॉर्डिंग पैरामीटर पास कर सकते हैं। हम मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो अनचेक करते हैं और यहाँ से हमने यहाँ से पिक्सल को चूज किया, 422 है ना, हमें हॉरिजॉन्टली इसे बड़ा करना है 600 पिक्सल, 500 पिक्सल। ठीक है, तो ये देखो किस टाइप में वर्टिकली मतलब सिर्फ 500 पिक्सल बढ़ जाएगी और हॉरिजॉन्टली 600 हो जाएगी। ये देखो कुछ लुक ऐसा हो गया अभी। ठीक है, तो आई होप आपको रिसाइज ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगी। अब रिसाइज के अंदर ही हमारा एक ऑप्शन स्क्यू। स्क्यू का मतलब झुकाना। ठीक है, ये डिग्री में वैल्यू लेता है। मान लो अगर हमें इस इमेज को हॉरिजॉन्टली झुकाना है 30 डिग्री, या मान लो 15 डिग्री कर लेते हैं। हमने 15 लिया, ओके कर दिया। देखो ये हॉरिजॉन्टली झुक जाएगी, उस डायरेक्शन में झुक गई ना। ठीक है, अब इसे समझते हैं पावर पॉइंट से, ये हो क्या रहा है एक्चुअल वो समझते हैं। हम यहाँ से एक शेप लेते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट ओपन किया, हम इंसर्ट में जाके एक शेप लिया हमने अभी। देखो मैं सिर्फ स्क्यू समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको इस डायरेक्शन में हमने ऐसे झुका दिया, ऐसे करके ये क्या हो गया हमारा हॉरिजॉन्टली हमारा स्क्यू हो गया, झुक गया। ठीक है, वापस मैं 1 स्टेप बैक करता हूँ और इस डायरेक्शन में अगर मैं करता हूँ, ये हो गया हमारा वर्टिकली स्क्यू हो रहा है, मतलब इमेज हमारा झुक रहा है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो फिलहाल इसे कट करता हूँ, इसका हमें लीड नहीं है। तो अब देखो ये हो गया। दूसरा इमेज लेते हैं हम। ये हमारे पास एक इमेज है, हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हो गया रिसाइज स्क्यू। ये हमारा स्क्यू है, हॉरिजॉन्टली हम काम करते हैं। अभी मान लो 30 डिग्री हम इसे झुकाते हैं। ठीक है, ये देखो कि डायरेक्शन झुक जाएगा। अगर कभी हमें टेबल वगैरह बनाना हो तो कितनी आसानी से हम बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सेम अगर हमें वर्टिकली मूव करना हो तो ये कैसे क्या होगा, रिसाइज वर्टिकली हम एक पैरामीटर दे देंगे, डिग्री में कुछ भी दे सके, 30, 40, 50 जो भी आपका दिल करे। ये देखो कुछ इस डायरेक्शन में आके झुक गया। ठीक है, तो आई होप रिसाइज ऑप्शन के अंदर आपको किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो परसेंटेज हो, पिक्सल हो, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हो या स्क्यू हो, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेट। रोटेट को समझने के लिए फिर से वापस हम चलते हैं पावर पॉइंट में। पहले बस ये जनरली मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल में वहीं करूँगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक शेप है, मैं क्या करता हूँ ना, इसका आउटलाइन थोड़ा बड़ा कर मोटा कर लेता हूँ। ठीक है,
और ये जो डायरेक्शन है फ्रेंड, ये आपका लेफ्ट का है, ठीक है, और ये जो डायरेक्शन हमारा, ये हमारा राइट का है, ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखो इस किसी ने बोला राइट को 90 डिग्री झुकाओ, तो 90 डिग्री क्या होता है, हमारा एग्जैक्ट ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। फिर वापस राइट में ही हम आगे बढ़ रहे हैं, नीचे हो गया हमारा 90, 90 हो गया 180, ठीक है, फिर ये हो गया हमारा 270 और ये हमारा हो गया 360। मतलब देखो घड़ी के डायरेक्शन में, घड़ी राइट में गया, पहले 12 पे था, 12 से पहले 9 में गया तो ये हो गया 90 डिग्री, फिर वापस 6 में आया तो 180 डिग्री, ठीक है, फिर 9 में, सॉरी वहाँ स्टार्टिंग में 12 से 3 में गया 90 डिग्री, फिर 3 से 6 में आ गया 180 डिग्री, 6 से 9 में आ गया 270 डिग्री, ठीक है। सेम किसी ने बोला लेफ्ट में 90 डिग्री झुकाना है, तो हम लेफ्ट में से झुका दिए, ठीक है। किसी ने बोला कि हमें 180 डिग्री से झुकाना है, रोटेट करना है, तो हम 180 डिग्री डायरेक्ट नीचे की ओर ले आए। तो आई होप आपको ये रोटेशन समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ देखते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक शेप है, ठीक है, ये शेप ऐसा है, चाहे ये शेप ना लेकर हम कोई और शेप ले लेते हैं इसकी जगह पर, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। हम ये ले लेते हैं एरो, ठीक है। किसी ने बोला इसे हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दो, तो हॉरिजॉन्टली हमारा ये डायरेक्शन होता है, ये हमारा एरो है, हमने ऐसे पकड़ा, ऐसे कर दिया, ये हमारा हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड हो गया, ऐसे किया हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड हो गया। एरो अगर ऐसे है, मान लो एग्जांपल के तौर पर, किसी ने वर्टिकली फ्लिप कर दो, तो वर्टिकली मतलब क्या, अप वाला हिस्सा डाउन में, डाउन वाला हिस्सा अप में हो जाएगा, ये देखो वर्टिकली फ्लिप्ड हो गया, ठीक है। तो अब इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे अपने पेंट पर। देखो अब रोटेट के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस है, हमने एक कोई भी एक शेप लिया और हम इसे सेलेक्ट करते हैं, और किसी ने बोले इसे रोटेट करो राइट की ओर 90 डिग्री, तो जाहिर सी बात है राइट 90 डिग्री मैं आपको बताऊँ होता क्या है। देखो ये राइट डायरेक्शन मुड़ गया, ठीक है, वापस आते हैं। अब इनमें से देखो कौन सा ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है। लेफ्ट की ओर 90 डिग्री लेफ्ट करो, 180 डिग्री मतलब ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर डायरेक्ट हो जाएगा, देखो जस्ट अपोजिट, ठीक है। और फ्लिप वर्टिकल में भी सेम वही होगा, देखो ये वर्टिकली फ्लिप्ड हो गया, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल को समझने के लिए इमेज चेंज करते हैं। हमारे पास मान लो, मैं इसका यूज बताऊंगा आपको, डोंट वरी। ये हमारे पास मान लो एक इमेज है, ठीक है। अब जैसे ही हमने फ्लिप, ठीक है, अब जैसे ही हमने फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया हमारा, ठीक है। तो आई होप आपको क्रॉप, रिसाइज, रोटेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इन ऑप्शन को यूज करते हुए एक असाइनमेंट करते हैं, ठीक है। हम एक हार्ट का शेप बनाने वाले हैं। हार्ट का शेप बनाने के लिए देखो हमारे शेप के अंदर यहाँ पर ऑलरेडी हार्ट है ये, बट हमारा टारगेट ये नहीं है, हमारा टारगेट हम खुद से बनाएंगे। खुद से बनाने के लिए यहाँ पर एक टूल है, दैट इज कर्व टूल। हमने बोला था ना जिस टूल को ड्रॉ करना है उसे क्लिक करके ड्रॉ कर दो, एच डी ड्रॉ हो जाएगा। पर दो टूल थोड़ा डिफरेंट है, आज मैं दोनों टूल को समझते हैं। पहले हमारा पॉलीगॉन टूल, ये जो हमारा है पॉलीगॉन टूल है। ये क्या होता है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है, मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ छोड़ दिया, अब हमेशा इसी पॉइंट पे खत्म होगा। अब बाहर कहीं पे भी आप क्लिक करते हो ना, देखो लास्ट पॉइंट से ऑटोमेटिक कनेक्ट करते जा रहा है। ये तब तक कनेक्ट करता जाएगा जब तक इसको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल जाता है। मिल गया तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। अब इसका यूज कहाँ कर सकते, देखो मान लो स्टार बनाना हो हमें, कभी हमने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे, देखो स्टार हमारा बन जाएगा, ठीक है। मान लो क्या होगा कि अगर हमने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, और ज़बरदस्ती हम चाहते हैं कोई दूसरा शेप ले ले या फिर डबल क्लिक कर दें, तो ये क्या करें, ऑटोमेटिक पहला पॉइंट से हमें मिला देगा, ऑटोमेटिक कर दिया हमारा, ठीक है। ये था हमारा पॉलीगॉन टूल। दूसरा हमारा कर्व टूल। कर्व टूल देखो ये वाला है, आपको दिख रहा होगा। कर्व टूल में क्या होता है कि मान लो हमने एक लाइन ड्रॉ किया सबसे पहले, अब ये 2 बार अपने आप को कर्व करता है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन से नीचे की ओर हमने क्लिक करके ड्रैग कर, देखो नीचे कर्व किया। हमारा वापस नीचे की ओर करना है या ऊपर की, जिस डायरेक्शन में कर्व करना है उधर माउस रखो और ये देखो डायरेक्शन में कर्व करना शुरू कर देगा ये। एक बार और समझते हैं। ये मान हाँ एक लाइन है, हमने इसे इस डायरेक्शन में कर्व किया और इसको इस डायरेक्शन में ना करके हमने इसी डायरेक्शन में कर्व कर दिया, इसी डायरेक्शन में कर्व कर दिया, कोई देखो ऐसा हो जा रहा है हमारा, ठीक है। और क्या क्या यूज कर सकते हैं, मान देखो हमारी एक लाइन है, इसको हमने ऐसे उठाया और इसको वापस से हमने ऐसे कर दिया,
ठीक है, देखो इस डायरेक्शन में कर सकते हैं। तिरंगा झंडा हम लोग इसी का यूज करके बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी हमारा टारगेट है हार्ट का शेप बनाना। हार्ट का शेप बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने कलर चूज कर लिया रेड, एक सीधी लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और ऊपर से ड्रॉ किया ना, ऊपर वाले हिस्से को हमने ऊपर की ओर इधर की ओर ले आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या हुआ, अब नीचे वाले हिस्से को पकड़ के हम लोग ऐसे लाते हैं और तब तक एडजस्ट करेंगे तो हमें प्रॉपर हार्ट का शेप जैसा दिखना न लगे। मान लो हमें इतना दूर में प्रॉपर हार्ट का शेप दिख रहा है, ये लग रहा है कि नहीं ये हार्ट जैसा है, तो यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि ये 2 बार ही कर्व होता है। अब इसे करने के बाद हमने अभी कॉपी पेस्ट सीख रखा है पहले से, तो हम सेलेक्ट करेंगे इसे, कॉपी एंड पेस्ट। देखो हमारे पास एक और बैकग्राउंड कलर ढक रहा है नहीं ये वाला सिलेक्शन, तो सेलेक्ट में जाके हम ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन कर देंगे तो ये ढकेगा नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, इससे हमें हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देना, तो ये हमारा इस डायरेक्शन में तो जस्ट पलट जाएगा, ठीक है। तो हम इसे रोटेट में गए और फ्लिप हॉरिजॉन्टल करते हैं, ये देखो हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो गया हमारा। अब हम इसे दोनों को पॉइंट को आपस में मर्ज कर देंगे, ठीक है। मर्ज करने में हमने कलर अप्लाई कर दिया, ये बन गया हमारा हार्ट का शेप। चलिए ये तो था हमारा असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है। अब आते हैं हम असाइनमेंट नंबर 2 पर। हमें एक टेक्स्ट लिखें, जनरली हम अगर टेक्स्ट लिखते हैं, मान लो हमें लिखा हेलो, हमें इसे कोई 3D का शेप देना है, तो उसे देने से पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम जब भी चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, सॉरी, उसके बाद मेक श्योर कि ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन हो, ठीक है, मेक श्योर ये ऑन होगा तभी काम करे। अब हम शिफ्ट अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबाकर हम इसे ड्रैग करेंगे, देखो कुछ इस टाइप का बनता हुआ, इसे ड्रैग करेंगे, देखो कुछ इस टाइप का बनता हुआ आता है ये, ठीक है। हम क्या करेंगे, कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हमारे यहाँ से ऑन होनी चाहिए, ये हमारा ऑन है, तो हम शिफ्ट बटन के साथ करने पर देखो ये पीछे से परछाई छोड़ता हुआ आता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि शिफ्ट बटन के साथ शिफ्ट बटन दबाते हुए अगर हम ड्रैग करते हैं तो ये परछाई छोड़ता है, ठीक है। अब करते क्या है, इसी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि हमने एक वर्ड लिखा हेलो, ठीक है। अब हम इसे सेलेक्ट करते हैं, अब हम इसे ड्रैग करना है, तो अब मेन एक ड्रैग का डायरेक्शन क्या होगा, हमें इस, देखो मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में ड्रैग नहीं करना है, नहीं इस डायरेक्शन में ड्रैग करना है, तो हमें ड्रैग किस डायरेक्शन में करना है, तो इस डायरेक्शन तिरछा के रूप में करना है हल्का, ठीक है। ये करेंगे कैसे, देखो हमने सेलेक्ट किया, शिफ्ट बटन को दबाया, तिरछा हल्का ड्रैग किया, देखो कुछ इस स्टेप में आ गया, देखो कुछ इस स्टेप में आ गया, ठीक है। अब हम इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हमने कलर लिया, कलर चेंज कर दिया, ये देखो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। मल्टीपल कलर हो गया हमारे पास, हम वापस सेलेक्ट करते हैं और फिर हम इसे तिरछा में ड्रैग करते हैं, देखो कुछ हमारे इस टाइप का दिखा। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्रैग कर दोगे, देखो कुछ हमारे ऐसा दिखेगा ये, ठीक है। बट अगर हम लिमिटेड अमाउंट में ड्रैग करने पर देखो ये हमारा कैसा दिखता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो ये तो था हमारा कंप्लीट प्रैक्टिकल का पार्ट, आज हमने 2 असाइनमेंट किया। अब हम जाते हैं अपने थ्योरी वाले पार्ट में, देखते हैं थ्योरी में आज क्या है हमारा। हाँ, हमने अब तक क्या क्या देख रखा है, हमने देखा व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर के 2 पार्ट हम देख लिया, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। आज हम हार्डवेयर के 2 पार्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। हार्डवेयर के 2 पार्ट्स होते हैं, इनपुट डिवाइस से बताता हूँ, फिर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा इसे, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है फ्रेंड्स, द डिवाइस विच हेल्प्स अ यूजर टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर, मतलब ऐसा डिवाइस जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। आपने इनमें से काफ़ी एग्जाम्पल के नाम सुने होंगे, बट कुछ हो सकता है मे भी आपके नए हो, जैसे जॉयस्टिक हो गया, ग्राफिक टैबलेट हो गया, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। उसके पहले तो आउटपुट समझ लेते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, द डिवाइस वेयर वी गेट द आउटपुट ऑफ आवर डिजायर्ड वर्क, मीन्स अपने काम का जिस जगह पे हम आउटपुट लेते हैं जिस डिवाइस में, उस डिवाइस को हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। लाइक मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, हेडफोन, स्पीकर, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा। आई होप ये एग्जाम्पल भी आपने सुने होंगे। अब चलो इसे रियल लाइफ में देखते हैं कन्वर्ट करके, ठीक है। मान लो फ्रेंड्स, अगर आपको फैन ऑन करनी है, आपने स्विच ऑन किया, फैन ऑन हो गया, ठीक है। तो आपने स्विच ऑन किया, मतलब इनपुट डाला स्विच की हेल्प से, तो हमारा आउटपुट दिखा फैन में, ठीक है। तो हमारा फैन क्या हो गया, आउटपुट, और स्विच क्या हो गया, हमारा इनपुट डिवाइस, राइट। अब इसी को कंप्यूटर के डिवाइस में कुछ देखते हैं। हमने मान लो कि रिमोट
रिमोट से हमने रिमोट दबाया, हमारा कंप्यूटर या फिर हमारा टीवी ऑन हो गया, ठीक है। तो हमारा रिमोट क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। जो हमारा ऑन हो गया वो क्या हो गया, हमारा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। सेम एग्जाम्पल देखो, कीबोर्ड है, कीबोर्ड के हेल्प से हम क्या करते हैं, ए प्रेस करते हैं, आउटपुट आता है हमारा ए, बी किया, आउटपुट है बी। सेम माउस के हेल्प से हमने क्लिक करें तो आउटपुट हो क्लिक के अकॉर्डिंग, जो मिनिमाइज करना मिनिमाइज हो गया, मैक्सिमाइज करना मैक्सिमाइज हो गया। जॉयस्टिक बेसिकली यूज करते हैं गेम खेलने के लिए, जैसे टीवी पे जो हम लोग गेम खेलते थे पहले, गेम को कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक यूज करते हैं। स्कैनर हो गया, जब आपने स्कैनर देखा होगा। ग्राफिक टैबलेट, जस्ट लाइक टैबलेट की होता है, हम पढ़ाने के लिए उसे यूज करते हैं। माइक्रोफोन, माइक समझ लो आप इसे। एक चीज समझते हैं, जैसे माइक्रोफोन, हम इधर से एक माइक से हम बोल रहे हैं और स्पीकर में एक आवाज आ रहा है, हम इधर सॉन्ग गा रहे हैं, उधर स्पीकर में सॉन्ग बाहर बज रहा लाउड स्पीकर में, ठीक है। तो जो माइक है हमारा, ये हो गया इनपुट डिवाइस, और जो स्पीकर हो गया वो हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस, फाइन। और हम जो भी काम यहाँ पे करते हैं, ए बी सी डी जो भी टाइप कर रहे हैं, और आउटपुट हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है, मीन्स जो हमारी स्क्रीन हो गया वो हो गया आउटपुट डिवाइस। और जो हमारा जिसके हेल्प से हम इनपुट डाल रहे हैं, जैसे कीबोर्ड, ये हमारा हो गया इनपुट डिवाइस। अपने मोबाइल को देख लो, हमने टच किया फोन बटन पर तो डायलर ओपन हो गया। तो जो टच, देखो फोन में हमारा टच स्क्रीन और एक स्क्रीन दोनों लगी हुई होती है, तो जो हमारा टच स्क्रीन है वो हो गया हमारा इनपुट डिवाइस, और जो डिस्प्ले हो गया हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब कहीं मान लो कुछ अगर आपको फोटो कॉपी कराना हो, आप एक फोटो कॉपी लेके ऊपर आपने रखा, ऊपर से प्लेट को ढक दिया गया और प्रिंट होकर उसका एक डुप्लीकेट निकल गया। तो जिस पॉइंट पर ऊपर जिसको रखा गया, जहां पर हमारा सीट को, उस ऊपर वाले हिस्सा हो गया, जहां पर हमारा सीट को, उस ऊपर वाले हिस्सा हो गया हमारा इनपुट डिवाइस, और जहां से आउटपुट निकल रहा है वो हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। मान लो हमने एक कैमरा से फोटो लिया और डिस्प्ले दिख गया कि हमने ये फोटो लिया, तो जो जिस कैमरा से लिया, मतलब वो जो लेंस हो गया वो हमारा इनपुट डिवाइस, वो हमारा कैप्चर किया, और जिस डिस्प्ले पे हम देख रहे हैं वो हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस। तो आई होप आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आप आसानी से बता सकते हो कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो आई होप आज के इस सेशन में जो भी हमने सीखा आपको अच्छे से सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, हम आपके हर कमेंट का प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। हम या तो अगर पॉसिबल हो तो आपको कॉल पर गाइड कर सकते हैं, आपको कमेंट पर गाइड कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आपके क्वेरी के बेस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ताकि आपकी जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेरी हो, आप आसानी समझ सकें, इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारा मेन मोटो ये है कि हम बेसिक से सीखते हुए एडवांस कर बढ़ेंगे। तो अभी हम अपना बेसिक से स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है ना फ्रेंड्स कि अगर आपको एक बहुमंजिला बिल्डिंग खड़ी करनी है तो अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर हम बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो बिल्डिंग हमारी ढह जाएगी, गिर जाएगी, फाइन। तो हम बेसिक को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे हमारी कि हम आगे या तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच करें, या वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट में करें, या एडवांस एक्सेल वगैरह कहीं पर भी जाएं, तो हमें किसी प्रकार कोई इशू ना हो। सो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।